मां वैष्णो देवी के धाम में नवरात्रि का चमत्कार, एक अनोखी कथा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आस्था, भक्ति और चमत्कार की मिसाल है। ये कहानी साल 2025 की है, जब नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर को हुई थी। लेकिन इस बार की नवरात्रि कुछ अलग थी, क्योंकि 5वें दिन, जो स्कंदमाता का पवित्र दिन होता है, एक ऐसा चमत्कार हुआ कि पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। मां वैष्णो देवी अपने भक्तों की रक्षा के लिए साक्षात प्रकट हुई और दौड़ती हुई आई। ये घटना जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी धाम में घटी, जहां हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन इस बार मौसम की करवट और मां की लीला ने सबको हैरान कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक साधारण परिवार से। हरिशंकर शर्मा, जो एक सरकारी बैंक में क्लर्क थे, अपनी पत्नी लक्ष्मी, बेटे विवेक और बेटी अनन्या के साथ पहली बार वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले थे। हरिशंकर जी का जन्म जम्मू के ईगे स्याओ से गांव में हुआ था और बचपन से ही माता वैष्णो देवी के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी। उन्होंने सुना था कि माता के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस साल उन्होंने फैसला किया कि पूरा परिवार पैदल चढ़ाई करेगा, क्योंकि हरिशंकर जी मानते थे कि कष्ट सहकर की गई भक्ति ही सच्ची होती है। घर से निकलते वक्त उन्होंने परिवार से कहा, माता की कृपा से सब आसान हो जाएगा, बस दिल में श्रद्धा रखो। कटरा शहर, जो धाम का मुख्य द्वार है, नवरात्रि के दिनों में भक्तों की भीड़ से भर जाता है। ट्रेनें, बसें, ऑटो और हेलीकॉप्टर सब कुछ माता के नाम पर चल रहे थे। हवा में घंटियों की झनकार, भजनों की धुन और अगरबत्ती की महक फैली हुई थी। परिवार कटरा पहुंचा तो सुबह का समय था। विवेक, जो एक युवा इंजीनियर था, सबसे उत्साहित था। वह मोबाइल पर माता के भजन सुनते हुए चल रहा था। अनन्या, जो स्कूल में पढ़ती थी, पहली बार ऐसी यात्रा पर आई थी और हर चीज को उत्सुकता से देख रही थी। लक्ष्मी जी ने सबको प्रसाद बांटा और कहा, चलो जय माता दी बोलकर शुरू करते हैं। यात्रा शुरू हुई। पैदल मार्ग कठिन था, ऊबड़ खाबड़ पत्थर, सीढ़ियां चढ़ना उतरना और बीच बीच में ठंडी हवाएं। अनन्या थोड़ी देर में थक जाती और पूछती, पापा कितनी दूर और? हरिशंकर जी हंसते हुए कहते, बेटी माता बुला रही है, बस थोड़ा और। रास्ते में कई दुकानें थी, प्रसाद की, चाय समोसे की और पौनी वाले जो पानी पिलाते थे। एक जगह पर वे रुके, जहां एक बूढ़े साधु बैठे थे। साधु ने हरिशंकर जी को देखकर कहा, बेटा इस नवरात्रि में माता की विशेष लीला होगी। सावधान रहना, लेकिन डरना मत, श्रद्धा से सब पार हो जाएगा। हरिशंकर जी ने पूछा, बाबा क्या मतलब? साधु मुस्कुराए और बोले, माता अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती, बस विश्वास रखो। पहले 4 दिन सब सामान्य रहे। परिवार ने बाणगंगा पर स्नान किया, अर्धकुंवारी गुफा में दर्शन किए और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। रातें वे आराम गृहों में बिताते। लेकिन 5वें दिन, 26 सितंबर को सब बदल गया। सुबह सुबह हरिशंकर जी ने एक सपना देखा। माता वैष्णो देवी उनके सामने खड़ी थी, हाथ में कमल और त्रिशूल लिए, और कह रही थी, मेरे भक्तों की रक्षा करो, मैं आ रही हूँ। जागने पर उन्होंने लक्ष्मी जी को बताया, लेकिन दोनों ने इसे सामान्य सपना मानकर टाल दिया। धाम पर लाखों भक्त इकट्ठे थे। स्कंद माता की पूजा के लिए विशेष आरती और सजावट थी। गर्भगृह में फूलों की मालाएं, दीपक जल रहे थे और हवा में ठंडक बढ़ गई थी। मंदिर समिति ने चेतावनी दी कि मौसम खराब हो सकता है, लेकिन भक्तों का जोश कम नहीं हुआ। परिवार फिर चढ़ाई पर निकला। अनन्या ने कहा, माँ मैं माता से अपनी परीक्षा में सफलता मांगूंगी। रास्ता अब और चुनौतीपूर्ण लग रहा था। सुबह 8 बजे बाणगंगा पार करते वक्त आसमान में गरज हुई, काले बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई। रास्ते पर फिसलन बढ़ गई। हरिशंकर जी ने विवेक से कहा, बेटा अनन्या का हाथ पकड़ो, गिरना मत। विवेक ने जवाब दिया, पापा माता साथ हैं, चिंता न करो। रास्ते में वे एक रेस्ट पॉइंट पर रुके, जहां सैकड़ों भक्त थे। कुछ भजन गा रहे थे, कुछ सेल्फी ले रहे थे। वहां एक युवा जोड़ा मिला, अर्पित और दीपा, जो बेंगलुरु से आए थे। अर्पित सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और वे अपनी शादी की पहली सालगिरह पर दर्शन करने आए थे। अर्पित ने विवेक से बात की, भाई ये चढ़ाई थकान भरी है, लेकिन माता की कृपा से मजा आ रहा है। वहीं एक और परिवार था, कश्मीर के रहने वाले कपूर परिवार। उनकी बेटी रिया विकलांग थी, बचपन से पोलियो की वजह से व्हीलचेयर पर। लेकिन इस बार वे माता से चंगाई की प्रार्थना करने आए थे। भक्तों ने मिलकर उनकी मदद की, व्हीलचेयर को धकेला। ये दृश्य देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। हरिशंकर जी ने मन ही मन प्रार्थना की, माँ इन सब की रक्षा करना।
दोपहर 12 बजे तक परिवार अर्धकुंवारी पहुंचा। वहां कात्यायनी माता के दर्शन हुए, भजन बज रहे थे, ओ मां कात्यायनी रक्षा करो हमारी। लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए, हवा तेज हो गई, पहाड़ों से पत्थरों की सरसराहट सुनाई देने लगी। कुछ भक्त चिंतित हुए, लैंडस्लाइड का खतरा तो नहीं। मंदिर समिति ने कहा, सब नियंत्रण में है, जारी रखें। अब परिवार गर्भगृह की ओर बढ़ा। रास्ता संकरा था, भक्त एक दूसरे से सटे चल रहे थे। अनन्या ने लक्ष्मी जी से कहा, मां, डर लग रहा है। इतनी भीड़। लक्ष्मी जी ने गले लगाया, बेटी, माता सब देख रही हैं। तभी एक भक्त चिल्लाया, देखो बादल कितने घने। सबने ऊपर देखा, त्रिकुटा पर्वत पर तूफान जैसे बादल। गर्भगृह से 500 मीटर नीचे एक प्लेटफॉर्म पर वे रुके। समय दोपहर 2:30 बजे था। अचानक आसमान फट पड़ा, तेज बारिश और पहाड़ से मिट्टी पत्थरों का सैलाब। ये भयंकर लैंडस्लाइड था। भागो, लैंडस्लाइड, चीखें गूंजी, अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे, धक्का मुक्की में कई गिरे। हरिशंकर जी ने अनन्या का हाथ पकड़ा, लेकिन विवेक भीड़ में खो गया। लक्ष्मी जी चिल्लाई, विवेक। कपूर परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित। प्रिया की व्हीलचेयर पलटी, वह मिट्टी में दबने लगी। अर्पित, दीपा भी फंसे। दीपा का पैर पत्थर के नीचे आ गया। सैकड़ों भक्त चोटिल, कुछ दबे हुए। मंदिर टीमें आईं, लेकिन तूफान से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सके। हरिशंकर जी परिवार को चट्टान के पीछे छिपाने की कोशिश में थे, लेकिन अनन्या फिसल गई। पापा, उसकी चीख। हरिशंकर जी लपके, लेकिन खुद गिरे। मिट्टी का बहाव आ रहा था। लक्ष्मी जी ने आंखें बंद की, मां वैष्णो रक्षा करो। चारों तरफ अंधेरा, चीखें, मौत का सन्नाटा। कटरा में खबर फैली, न्यूज चैनल लाइव, वैष्णो देवी में आपदा, सैकड़ों फंसे। पूरा देश प्रार्थना में। लेकिन तभी चमत्कार, मिट्टी के बीच से तेज प्रकाश निकला। गर्भगृह से एक दिव्य आकृति दौड़ती हुई आई, मां वैष्णो देवी स्वयं। लाल वस्त्र, कमल, त्रिशूल, मुकुट, ममता भरी मुस्कान। वे दौड़ रही थी, जैसे माँ बच्चों को बचाने दौड़ती है। उनके चरणों से कमल खिले, बहाव रुका, पत्थर थमे। हरिशंकर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनन्या चिल्लाए, माँ, बचा लो। माता रुकी, अनन्या को उठाया, मिट्टी हटी, वह सुरक्षित। लक्ष्मी जी रो पड़ी, जय माता दी। माता रिया के पास पहुंची, त्रिशूल से स्पर्श, रिया के पैरों में जान। वह खड़ी हुई, माँ, मैं चल सकती हूँ। कपूर जी स्तब्ध। फिर दीपा के पास स्पर्श से पैर ठीक। अर्पित बोला, माँ, ये सच्चा है। माता बोली, बेटा, मेरी लीला है। भक्तों का वादा कभी नहीं तोड़ती। माता दौड़ती रही, सैकड़ों को छुआ, चोटें ठीक, डर मिटा। एक बुजुर्ग बोला, माँ, मैं मरने वाला था। माता, मेरा भक्त अमर है। दौड़ गर्भगृह तक पहुंचे, अंदर प्रवेश से पहले बोली, जाओ, सब सुरक्षित। तूफान रुका, सूरज चमका। चमत्कार के बाद जयकारे, जय माता दी। सभी सुरक्षित, कोई हताहत नहीं। रिया अब चल रही थी, डॉक्टर हैरान। न्यूज, माता का चमत्कार। परिवार घर लौटा, आस्था बढ़ी। हरिशंकर जी ने डायरी लिखी। अनन्या बोली, पापा, माता हमेशा साथ हैं। लक्ष्मी जी रोज पूजा करने लगी। ये कथा माता की ममता की है। आज भी धाम पर चर्चा होती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो शेयर करें और जय माता दी लिखें। धन्यवाद।